अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ब्रेकिंग न्यूज़ विद ओम शिराजी की एक और अहम एपिसोड में आपको होस्ट सैयद ओम शिराजी हाज़िर खिदमत। नाज़रीन, कहा यह जाता था कि इस्टेब्लिशमेंट की पॉलिसी अगर देखनी है कि उनकी पॉलिसी क्या है किसी के हवाले से, तो आप देख लें चौधरी बरादरान किधर जाते हैं। चौधरी बरादरान जो कुछ कर रहे होंगे, जो बयान दे रहे हों, जो बयानियाँ बना रहे हों, जिस पार्टी के साथ हो, समझ आइए इस्टेब्लिशमेंट उसके साथ है। ये मामला जो थे, ये जो तकरीबन समझे 6 माह पहले तक 8 माह पहले तक यही मामला था। यही सारे समझ रहे थे कि चौधरी बरादरान जहाँ पे होगी इस्टेब्लिशमेंट वहाँ पे मौजूद होगी। इमरान खान साहब के हवाले से चौधरी परवेज इलाही के जब बयानात आए, जब वो उनके जनाब स्पीकर थे और ये कहा कि वो जी नैपियाँ अपनी खुद बदलें और अब कब तक नैपियाँ बदलते रहेंगे दीगर लोग, तो उस वक्त भी ये समझ आ रही थी कि अब इस्टेब्लिशमेंट चौधरी परवेज इलाही एंड कंपनी ये मिल के इमरान खान से नाराज है, इस्टेब्लिशमेंट थोड़ी दूर होती जा रही है। फिर ये हुआ कि मोनस इलाही को इमरान खान की मोहब्बत चढ़ी और परवेज इलाही और मोनस इलाही जो हैं इमरान खान के कैंप में चले गए और परवेज इलाही तरला करते हुए नजर आए फवाद चौधरी का, जो अब पीटीआई का हिस्सा नहीं है, कि मेरा ऐलान कर दो, मैंने सदर बढ़ा देता। शुजात हुसैन ने उन्हें कहा कि आप उधर ना जाएं, उन्हें बड़ा समझाया गया लेकिन वो नहीं समझे और फिर वो जनाब अली पीटीआई को छोड़ के और उसको काबली को छोड़ के पीटीआई में चले गए। ये इससे पहले एक और वाकया हुआ। वो वाकया क्या था, कहानी मैंने आपको सुनानी है। परवेज इलाही की बीवी ने परवेज इलाही से मुलाकात की है जेल में, उन्होंने क्या कहा है उससे पहले जरा थोड़ा सा ना ये रेफरेंस टू द कंटेक्स्ट सुन लीजिएगा। उससे पहले ये हुआ कि पीडीएम को आसिफ अली जरदारी ने मनवा लिया था कि चौधरी परवेज इलाही को पीडीएम का मुश्तरका वज़ीर आला नामजद किया जाए और नवाज शरीफ नहीं मान रहे थे, लेकिन आसिफ अली जरदारी के पुरजोर इसरार पे नवाज शरीफ ने मान गए और फिर जो है पीडीएम के वज़ीर आला के उम्मीदवार बने परवेज इलाही। मिठाइयों का भी तबादला हुआ, लेकिन कहा यह जाता है कि उस वक्त जरा ये बताते हैं, रमजानी साहब बताते हैं कि जनरल मुजम्मल जो वापडा के चेयरमैन थे, वो फैज़ हमीद जो कोर कमांडर पेशावर थे उस वक्त, उनका एक पैगाम लेके पहुंचे परवेज इलाही के पास और उन्होंने कहा कि आपने इमरान को नहीं छोड़ना। जिसके बाद परवेज इलाही ने वो मिठाई दी हुई मिठाई जो है उसको साइड पे रखा जरदारी साहब की और वो इमरान खान साहब के कैंप में आ गए और इमरान खान ने उनको वज़ीर आला बना दिया। तो परवेज इलाही से यहाँ पे कहा यह जाता है एक बड़ी सियासी गलती हुई। एक तो उन्होंने इस्टेब्लिशमेंट का एक धड़े का साथ दिया जो फैज़ हमीद एंड कंपनी थी और इस्टेब्लिशमेंट का एक धड़ा उनका मुखालफ हो गया, और दूसरा जो शुजात हुसैन थे उनको भी उन्होंने छोड़ा और आसिफ अली जरदारी जिन्होंने उनको डिप्टी पीएम बनाया था वो भी साइड पे हो गए और जो मियाँ बरादरान के साथ एक दोबारा तल्लक और मौलाना फजल रहमान के साथ उस्तवार हो रहा था वो भी खत्म हो गया। अब जनाब परवेज इलाही जब इमरान खान के वज़ीर आला बनते हैं, फिर उनके उसके बाद उन्हें असम्बली उनसे तुड़वाई जाती है और वो ये कहते हैं कि फवाद चौधरी के बारे में अगर मोटू पहले पकड़ा जाता महीना तो असम्बली ना टूटती। परवेज इलाही बिल्कुल एग्री नहीं थे, लेकिन इमरान खान ने उन्हें ये शो कराया कि बस भाईजान तू असम्बली तोड़ेगा, इलेक्शन होना ले, दोबारा तनुए वज़ीर आला, बस कब तक, ये 2 माह के अंदर अंदर तो तुमने दोबारा वज़ीर आला होना है, तो अभी ये इतने अरसे के लिए क्या करना है, 5 साल पूरा तनु देवेंगे और तू ही चलेगा। फिर वो जो पेशावरी चप्पल वाले भाई साहब थे, पेशावरी कबाब वाले, उन्होंने भी परवेज इलाही को कहा कि बस ठीक है तू असम्बली तोड़ेगा, इलेक्शन हो जाएंगे। तो परवेज इलाही ने ना चाहते हुए भी, एक जानीदा शख्स ने भी असम्बली तोड़ दी और असम्बली तोड़ने के बाद फिर ये ख्याल था कि 14 मई को इलेक्शन हो जाने हैं, 90 दिन पूरे हो जाते हैं, तो वो फिर मामला सुलझ जाएगा। लेकिन हर गुजरते दिन के साथ मामला उलझता गया। परवेज इलाही के फैसले में एक अहम किरदार जो था वो मोनस इलाही भी था। मोनस इलाही हर मौका पे जो है वो ट्वीट के जरिए वो इमरान खान साहब से मिल के और वो होर छुपो जैसे ट्वीट करके वो ये यकीन दिलाते रहे कि हम इस्टेब्लिशमेंट के साथ हो ना हो, हम इमरान खान के साथ हैं। उनका ये ख्याल था कि इस्टेब्लिशमेंट का वो धड़ा जो इस वक्त इसके साथ है, इमरान खान के साथ, वो प्रिवेल करेगा और इमरान खान साहब जो है वो दोबारा आएंगे तो हम भी दोबारा आएंगे। लेकिन जब मामलात आगे बढ़े तो फिर देखने में आया कि फैज़ हमीद साहब का मामला ना बन सका। आर्मी चीफ सैयद आसिम मुनीर शाह आ गए, फैज़ हमीद खुडे लैन लग गए, वो जो एहतजाज किए गए सारे वो जनाब लोग पिंडी लाने की कोशिश की गई, लोग भी नहीं निकले और फिर जनाब यही हुआ कि मामलात बिल्कुल उलट हो गए और केयर टेकर सेटअप में
जो साहब आए मोहसिन नकवी, वो आलदो के परवेज़ इलाही के रिश्तेदार हैं, करीबी रिश्तेदार हैं, रिश्तेदारी हुई हुई है, लेकिन परवेज़ इलाही हर गुजरते दिन के साथ डाउन होते गए और फिर उन्हें ये अपनी हमायत की यकीन दहानी करवानी पड़ी बतौर सदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। जब उनके खिलाफ ऑपरेशन एक दो हुए तो तहरीक इंसाफ बिल्कुल चुप रही। हमने यहाँ से इस्लामाबाद में तहरीक इंसाफ का सेक्रेटेरिएट भी आपको उस दिन दिखाया था, जहाँ पे बिल्कुल खामोशी थी। इमरान खान के लिए तो जमान पार्क पहुंचो, एक कॉल पे हज़ारों लोग आ जाते थे, अब तो जमान पार्क बिल्कुल खाली है। उस वक्त परवेज़ इलाही के लिए उस वक्त भी कोई नहीं निकलता था। तो परवेज़ इलाही बेसिकली तौर पे तहरीक इंसाफ में मिसफिट थे और मिसफिट हैं। अभी भी आपने देख लिया कि कितना एक तहरीक इंसाफ उनके लिए एहतजाज कर रही है और कितना एक उनके लिए बाहर निकल रहे हैं तहरीक इंसाफ के जो हैं वो कारकुन। लेकिन अब जनाब यारी परवेज़ इलाही, मोहसिन इलाही बैठे हुए हैं स्पेन, दिहाड़ियाँ वो ठीक ठाक सुनाए लगा के गए हैं। कुछ हाउसिंग सोसाइटियों के एनओसी भी हैं, बाकी भी मामलात हैं, करप्शन के चार्जेस उनके खिलाफ चले जा रहे हैं। अब परवेज़ इलाही साहब जनाब आज सामने आए और उनकी हालत वही थी जब मियाँ साहब के प्लेटलेट्स गिरे हुए थे, तो जो मियाँ साहब की उस वक्त हालत थी। ये एयरपोर्ट पे हमने मियाँ साहब की तस्वीर देखी। परवेज़ इलाही बिल्कुल उजड़े उजड़े परवेज़ इलाही थे और उन्होंने कहा कि जी 10 दिन से मैं नहाया नहीं हूँ, यही कपड़े मैंने पहने हुए हैं, मैं नहाया नहीं हूँ, मुझे दवाई नहीं दे रहे, पंखा कभी चलता है कभी बंद हो जाता है, इतना छोटा सेल है, वो सारी चीज़ें बता रहे थे। लेकिन अब जरा ये बता रहे हैं कि परवेज़ इलाही से एक अहम मीटिंग हुई है। परवेज़ इलाही हालांकि कह रहे हैं उनके घर वालों को नहीं मिलने दिया गया, लेकिन मेरे ज़राए रमज़ानी साहब ये बता रहे हैं कि परवेज़ इलाही से जेल में जाके उनकी बीवी मिली है। आपको पता है उनकी बीवी शुजात हुसैन और वो सारी रिश्तेदारी तो आपको नॉलेज में है। तो शुजात हुसैन का पैगाम लेके परवेज़ इलाही के पास उनकी बीवी गई और उन्होंने जाके उन्हें कहा कि शुजात हुसैन कह रहे हैं कि मुझे बड़ी तकलीफ हो रही है आपकी मौजूदा जो हालत है, और आपने गलत फैसला किया, आपने हमें भी छोड़ा, अपनी फैमिली को भी तनाह किया, और एक जो हमारा मिसाली किस्म का मिलाप था या कहते थे यकजहती थी, उसको भी आपकी वजह से खराबी हुई और हमारी जागसाई का मौका भी मिला। फिर पहली बार हमारे घरों पे रेड हुए। तो अब आप ये है, आप तहरीक इंसाफ से अलहदगी का ऐलान करें, आप एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दें और आप तहरीक इंसाफ छोड़ दें। मोहसिन इलाही अगर ज़्यादा ये चाहते हैं कि वो तहरीक इंसाफ के साथ ही रहेंगे, और जिन्होंने आपके नैज पे पहुंचाया है इस्टेब्लिशमेंट वाले, तो वो माइनस होगी ना, सारे लोग जो इधर थे, तो जिन्होंने मोहसिन इलाही के कहने पे आप ये सारे फैसले करते रहे और फिर इस्टेब्लिशमेंट का वो सब वो तो आप चला गया। तो मोहसिन इलाही अगर चाहते हैं तो उन्हें पीटीआई की सियासत करने दी जाए, कोई इशू नहीं है, लेकिन आप कम अज़ कम पीटीआई की सियासत ना करें। अब आप छोड़ दें और आप वापस जो है वो हमारे साथ आ जाएं, और हमसे आपकी ये हालत नहीं देखी जा रही। ये शुजात हुसैन ने परवेज़ इलाही की बीवी जो है, पहली बीवी जो है, उनके ज़रिए, जो चौधरी ख़ानदान से ही हैं, उनके ज़रिए ये पैगाम भेजा है। और आज परवेज़ इलाही ने ये ज़रूर कहा है कि जी मैंने क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी है, मैं तो 10 दिन बाद आप लोगों को देख रहा हूँ, मैं जेल से निकलूंगा तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगा ना। तो ये शुजात हुसैन की जानब से हमारे रमज़ानी साहब ने बताया, ये उन्हें मशवरा दिया गया है उनकी बीवी के ज़रिए कि जनाब आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दें, आप तहरीक इंसाफ को छोड़ दें। 9 मई के बाद हालात बदल चुके हैं, तहरीक इंसाफ का कोई मुस्तकबिल नहीं है, और आपकी ये मौजूदा सूरत हाल और आपकी बुजुर्गी में ये सूरत हाल मेरे लिए और मेरे बच्चों के लिए और पूरे ख़ानदान के लिए बड़े लम्हे फिक्रिया है, और हम बड़ी तकलीफ में है, और इस तकलीफ से हम चाहते हैं कि आपको निजात मिले। आप चौधरी परवेज़ इलाही इस पर क्या मतलब फैसला करते हैं वो एक अलग बात है, लेकिन आज थोड़ा सा उन्होंने लाइन ये ज़रूर दे दी है कि जनाब मुझे बाहर निकालेंगे तो मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगा। तो अब चौधरी बरादरान भी इस वक्त मुश्किल में है। आज 2 लोग और जो है आमिर सुल्तान चीमा और उनके साथ उनके एक और रिलेटिव 2 एमपीए सरगोदा से, वो भी छोड़ के चले गए, और मामला जो है हर गुजरते दिन तहरीक इंसाफ के लिए मुश्किल होते जा रहे हैं। इस हवाले से एक जाते जाते हमद मीर साहब का कोट करना चाहूँगा, एक आप ये सेंटेंस कोट करना चाहूँगा। कहीं पे बात हो रही थी कि जनाब इमरान खान कह रहे हैं कि अब भी लोग मेरे साथ हैं और मेरे उम्मीदवार को ही वोट पड़ेंगे। तो हमद मीर साहब ने ये कहा कि अगर इमरान खान अब भी ये कह रहे हैं तो मेरे ख्याल में इमरान खान को अभी सही तरह इदराक नहीं है कि मामलात कहाँ तक पहुँच गए हैं, और अभी भी वो सही तरह हालात को रीड नहीं कर पा रहे या नहीं कर पाए। तो ये हमद मीर साहब की इस बात से मेरा तजिया या मेरी खबर या मेरी मालूमात 100% एग्री करती हैं। हमद मीर साहब दुरुस्त कह रहे हैं। इमरान खान साहब 9 मई के बाद
اور ख़ास करके 12 मई के बाद, और फिर 19 मई को आपने जो एक ज़ूम मीटिंग की, फिर 21 मई को जो आपने ज़ूम मीटिंग की, और फिर वो सारे आपके बयान जो आपने आर्मी चीफ को टारगेट किया, और फिर वो रेप वाले जो आपने कहानियाँ घड़ी कि औरतों का, हमारी कारकुनों का रेप किया गया, और फिर आपने वो DGI पे जो इल्ज़ामात लगाए कि वो मुझे कत्ल करवाना चाहते हैं और डर्टी हैरी कहते रहे, और सबूत के वक्त आपके पास एक सबूत नहीं था। तो खान साहब, अब पुलों के नीचे से बहुत सारा पानी गुजर चुका है, और अब इदारे ने फैसला किया है। अगर इदारा अब भी फैसला ना करता तो फिर इदारे की अपनी जो सालबियत है उस पे हरफ उठ रहे थे। बाकायदा तौर पे तो आपने उठा दिए थे, इंस्टॉलेशन पे हमला करके, ISI के दफातर पे हमला करके, एयर फोर्स के दफातर पे, फोर्स के एयर बेसिस पे हमला करके, GHQ पे हमला करके, कोर कमांडर, मतलब कौन सी फौज का ऐसा इदारा है जिसको आपने छोड़ा हो। आपने हर जगह हमले किए। तो खान साहब, अब बहुत सारा जो है पानी वो पुलों के नीचे से बह चुका है। अब वो मामलात नहीं है। अब उस तरह खलील मियाँ फाख्ताएँ नहीं उड़ा रहे हैं। अब मामलात बदल चुके हैं। अब जो आपके लोग पहले चीफ जस्टिस के चेहरे पे जूतियाँ मारते थे, आर्मी चीफ कुत्ता हाय हाय के नारे लगाते थे, अब नहीं खान साहब, अब ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अब उन लोगों को बैरून मुल्क भी पकड़ा जाएगा जो साबका आर्मी चीफ के खिलाफ नारे लगाते थे। अब वो थोड़े नारे ज़रूर कम हुए हैं, लेकिन खान साहब, आपका ये ख्याल था कि 9 मई की जो पूरी प्लानिंग पहले से हुई थी, कि इदारे प्रेशर में आ जाएंगे। आपने से मुल्क की जग हंसाई ज़रूर करवाई, लेकिन इदारे प्रेशर में नहीं आए। आपसे ब्लैकमेल नहीं हुए। आप ब्लैकमेल करना चाहते थे, आप प्रेशराइज करना चाहते थे, लेकिन इदारे जो हैं वो अपनी पूरी कुव्वत के साथ खड़े हैं और एक एक चीज़ को एक्सपोज कर रहे हैं, कानून के दायरे में रहते हुए एक्सपोज कर रहे हैं, और आने वाले दिनों में मज़ीद बड़ा कुछ सामने आने वाला है। खान साहब, अब दी एंड की तरफ चीज़ें जा रही हैं, और परवेज़ इलाही साहब हज़रा ये बता रहे हैं, आज तारीख है 13 तारीख, 14 हो गई है, यानी वी लॉग करते हुए 14 हो गई है। तो आज 14 तारीख जो है वो जून की, मैं आपको बता रहा हूँ कि परवेज़ इलाही ने भी फैसला कर लिया है कि वो जल्द ही उसी तरफ जाएंगे जिस तरफ दीगर फ़याज़ुल हसन चौहान या शीरी मिज़ारी या उनके साथ दीगर इमरान इस्माइल, फवाद चौधरी, वो लोग गए हैं। परवेज़ इलाही भी उसी रास्ते पे चले गए हैं। बहुत जल्द आपको मालूम हो जाएगा। अब तक के लिए इतना ही। अपने वो सैयद ओम शराजी को दीजिए इजाज़त।